जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा या फिर आयरलैंड। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के लिए गए हैं, तो याद रखिएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि किस देश से क्या लिया गया है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक अधिकार अगर इसको पूछे कि किस देश से लिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा यूएसए के देश से लिया गया है। अगर आपसे पूछे दोस्तों नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखिए संशोधन जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना भी हमारा यूएसए से लिया गया है। और संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो संयुक्त बैठक लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साद सुख मिनसीम सांस्कृतिक उत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है मेघालय, असम, ओडिशा या फिर गोवा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो साद सुख मिनसीम सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों, यह मेघालय से लिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की, तो देखिए असम का कौन सा हो जाता है, तो असम का हो जाता है देहिंग पटकाई। ठीक है, देहिंग पटकाई जो उत्सव है असम राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों ओडिशा की, तो ओडिशा में कौन सा, तो नुकाई महोत्सव। याद रखिएगा नुकाई महोत्सव हो जाता है यहाँ का प्रमुख महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। अगर हम संविधान सभा की बात करें दोस्तों, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि इसका सचिव कौन थे, तो देखिए HVR अयंगर इसके सचिव थे। अगर आपसे पूछे मुख्य प्रारूपकार कौन थे संविधान सभा के, तो याद रखिएगा SN मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे संविधान सभा के। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा सर BN राव। ठीक है, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगर आपसे पूछे दोस्तों पहले निर्वाचित अध्यक्ष, ठीक है, निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अंतरिक्ष अध्यक्ष से सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अंतरिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से, तो देखिए सांझी यहाँ का एक प्रसिद्ध है चित्रकला। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तंजौर चित्रकला। याद रखिएगा तंजौर चित्रकला, ठीक है, यहाँ का फेमस चित्रकला है। और महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो वारली। याद रखिएगा वारली चित्रकला यहाँ का फेमस चित्रकला है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, 395 लेख और अनुसूचियां शामिल हैं। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 8 अनुसूचियां शामिल हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि जो मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से संविधान में
कुल कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? मूल रूप से जब बना था तो 395, याद रखिएगा 395 अनुच्छेद थे, जो कि 22 भागों में, ठीक है, कितने भाग में विभाजित थे? तो 22 भागों में विभाजित थे। और कुल अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुसूचियां उस समय थी 8, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि बहुत से संशोधन हुए हैं, तो उसके अनुसार वर्तमान में, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो याद रखिएगा 470 अनुच्छेद वर्तमान में हैं, ठीक है। 470 अनुच्छेद कितने भागों में? तो याद रखिएगा 25 भागों में ये विभाजित है। और अनुसूचियां कितनी हैं दोस्तों? तो अनुसूचियां इस समय है 12। अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, वैगई या फिर पेरियार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा जो मैटूर बांध है कावेरी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है मैटूर बांध? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है मैटूर बांध। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो इस पे कौन सा? तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। वैगई नदी पर कौन सा है? तो वैगई बांध ही है, ठीक है, वैगई बांध जो कि वैगई नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु में यह बांध स्थित है। पेरियार पे कौन सा है? तो मुल्ला पेरियार, याद रखिएगा मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो ये केरल, ठीक है, केरल एंड तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर? तो महानदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध है जो कि सबसे ऊंचा है। किस नदी पर? भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक है, गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों? तो यह पंजाब में स्थित है। किस नदी पर है? तो याद रखिएगा सतलुज नदी पर, ठीक है, सतलुज नदी पर यह बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा जो प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। युवराज सिंह की आत्मकथा की बात करें दोस्तों, द टेस्ट, याद रखिएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। और सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम है दोस्तों सनी डेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा जो कोल्लेरू झील है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें तमिलनाडु में कौन सा झील है? तो याद रखिएगा पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। कर्नाटक में बता दे लिंगम, ठीक है, लिंगम बुद्धि झील कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा देखिए केरल में अगर कौन सा झील है? तो याद रखिएगा वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, कौन सी है? तो चिल्का झील, याद रखिएगा
चिल्का झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील, याद रखिएगा बुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो J&K में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा याहिया सरहिंदी, जो कि तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं। अगर हम बात करें अब्दुल मलिक ईसामी, तो इनका देखिए पुस्तक है फुतूह, ठीक है, फुतूह उस सलालिन, ठीक है, सलालिन पुस्तक है, इसके लेखक हैं। और शमसी सिराज और बरनी किस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में दोस्तों माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी याद रखिएगा उत्तराखंड में है। सिक्किम राज्य में याद रखिएगा नाथुला दर्रा, बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछता है, नाथुला दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो जोजिला, याद रखिएगा जोजिला दर्रा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में एक प्रमुख चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम है बजट। अगर हम बात करें दोस्तों कि धन विधेयक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। और वित्त विधेयक की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 117 के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम बजट की बात करें दोस्तों तो अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, फर्स्ट बजट कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर, ठीक है, नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो याद रखिएगा सन्मुख शेट्टी के द्वारा, ठीक है, सन्मुख शेट्टी के द्वारा इसको पेश किया गया था। अगर आपसे पूछे दोस्तों गणतंत्र भारत, ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1950, ठीक है, याद रखिएगा 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। अगर आपसे पूछे बजट पेश करने वाली पहली महिला, ठीक है, फर्स्ट महिला कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों इंदिरा गांधी पहली महिला है बजट पेश करने वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान सभा में कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे दोस्तों मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक एवं जनजाति मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीआई का विस्तार रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा जो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको बताएं यूपीआई क्या होता है? तो यह एक नगद रहित लेन देन प्रणाली है जिसमें बैंक विवरण जाने बिना उपयोगकर्ताओं को तुरंत पैसा भेजा जा सकता
करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अनुच्छेद 17। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 18 की, तो देखिए इसमें उपाधि का उन्मूलन किया गया है। उपाधि का उन्मूलन, ठीक है, उपाधि का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 19 की बात करें दोस्तों, तो इसमें है भाषण एवं अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 में क्या दिया है, तो अपराधों की जो सजा होती है, अपराधों में जो सजा होती है उससे संबंधित है, ठीक है, सजा के संबंध में, संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एस्टिग्मैटिज्म को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस की बात करें दोस्तों किस बीमारी को, तो याद रखिएगा मायोपिया, ठीक है, मायोपिया बीमारी को दूर करने के लिए इसे और क्या कहते हैं, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। एक है उत्तल लेंस किस बीमारी को, तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष। और बायोफोकल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जरा दूर दृष्टि, याद रखिएगा, जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 12। आपको बता दें दोस्तों कि मूल रूप से संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो याद रखिएगा संविधान मूल रूप से 7 थे, ठीक है, लेकिन कौन कौन से 7 थे, तो देखिए एक था समानता का अधिकार, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समानता का अधिकार। एक हो जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, एक होता है शोषण, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक हमारा हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, एक होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक, ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, एक होता है संपत्ति का अधिकार, एक हमारा हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, उपचारों का अधिकार। ये 7 थे पहले अधिकार, लेकिन अब क्या किया गया है, तो जो संपत्ति का अधिकार है उसे इसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है। इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा गया है। अब इसे क्या कर दिया गया है, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया इसे, ठीक है, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में कितने, तो याद रखिएगा टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, ऑप्शन है निर्वात, मृदा, पानी या फिर आग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ध्वनि जो है निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, मैलिक अम्ल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जो मैलिक अम्ल होता है सेब में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अदरक में अगर बात करें दोस्तों कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो याद रखिएगा अरिस्टोलोकिक, ठीक है, अरिस्टोलोकिक अम्ल होता है, ये अदरक में पाया जाता है। नींबू में सभी को पता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और इमली में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो इमली में भी याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।